हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज के क्वेश्चन आंसर को। तो फ्रेंड, इसमें हम सब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जैसे कि आप कहीं भी जाओ तो वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उनके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि वो लोग आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले ही आपको देखकर हाय बोलते हैं, ठीक है, कि आप कैसे हो, ऐसे पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको देखकर उधर मुंह कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब लेखक इंटर करता है ट्रेन में, तो जो नवाब साहब हैं वो भी, उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। तो लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वो उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो आंसर देखो, तो लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने की असंतोष दिखाई दी। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। लेखक से कोई बातचीत भी नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। तो हुआ क्या, जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया, तो उसके प्रवेश करते ही नवाब साहब की जो आँखें हैं उनमें ऐसा भाव दिखाई दिया कि जो लेखक के आते ही उनकी जो एकांत वाली भावना थी उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। और फिर क्या हुआ कि ऐसा ये भी प्रतीत हुआ कि जो नवाब साहब हैं वो बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो लेखक कहता है कि वो स्वयं के प्रति नवाब साहब के अंदर जो उदासीनता का भाव है ना, वो ऐसा आभास कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भूनका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो यहाँ पर जो नवाब साहब है, आपको पता है कि लखनऊ जो है एक नवाबों का शहर है। तो वहाँ के जो नवाब साहब हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत करके खीरे को छीला, उसको काटा, उसमें नमक मिर्च वगैरह लगाई और फिर सूंघ कर फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो उनके कौन से स्वभाव को इंगित कर रहा है? तो आंसर देखिए, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया था। मीन्स नवाब साहब ने जब ऐसा काटा, खीरा वगैरह लगाया, तो खाने से पहले वो सोचते नहीं है कि यार मैं सामने वाले को भी दे दूंगा, कोई देख रहा है तो वैसा नवाब साहब ने भी किया। लेकिन जो लेखक है उसने मना कर दिया। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु जीत नवाब के दिखावे की हुई। जैसे कि अगर क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ किसी को ऑफर करते हैं, वो मना कर देता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हमारे जो रेपुटेशन है, लाइक उस पे थोड़ी सी चोट लगती है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम खुद भी ना खाकर उसको बाहर फेंक दें, या फिर ठीक है ऐसा। तो ऐसा ही कुछ नवाब के साथ भी हुआ। उसको जो है खीरा खाने की इच्छा थी, लेकिन फिर उसने अपनी नवाबपंती जानने लगी और उसने खीरे को बाहर फेंक दिया। नवाब के इस स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। मीन्स वो दिखावे की प्रवृत्ति के इंसान हैं। खुद को अमीर सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? तो यहाँ पे जो हमारे लेखक यशपाल हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहते हैं कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी हम कहानी लिख सकते हैं। तो क्या हम उनकी इस बात से सहमत है कि नहीं? तो आंसर देखें, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तथ्यों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। तो और फिर कहानी में अगर कोई विचार ही नहीं होगा या बात करने का कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो उस कहानी में अ, कोई तत्व ही नहीं है। यही सब हमारी कहानी के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? तो ये जो हमारी कहानी है ना, इसमें झूठा दिखावा है, नवाबी शान है। मीन्स लेखक ने ऐसा बताया है कि जो नवाब है वो अपने दिखावे की प्रवृत्ति पर जीते हैं। नवाब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम करने के लिए अपनी इच्छा को ही दबा दिया।
हमारी कितनी भी इच्छा हो कि हम यहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाएँ, लेकिन अगर हम अपनी दिखावे और अपनी नवाबी शान को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो हम अपनी इच्छा को दबा देंगे। तो यहाँ पर नवाबी स्वभाव सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व दिखावे को सिद्ध करता है। सो फ्रेंड, अगर आपको उसका पेज चाहिए ज्वाइन करें मैं टेलीग्राम ग्रुप को। वैसे टेलीग्राम शायद बैन हो रहा है इंडिया में, सो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। राधे राधे।